स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के बारे में एक जो है खबर सामने आ रही है। इसे तो हम बड़ी खबर नहीं कहेंगे, लेकिन इसको एक अपडेट कह सकते हैं। अपडेट के रूप में एक खबर सामने आ रही है, और अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल का एक भी शेयर बचा हुआ है या फिर आप पहले शेयर होल्डर रह चुके हैं, तो आपको फ्यूचर रिटेल के हर एक उस न्यूज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि क्या पता कल को फ्यूचर रिटेल फिर से उठ खड़ा हो और इसके स्टॉक में आपको हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल जाए। और यह क्या पता हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर कर ले और इसके स्टॉक में तेज़ी आ जाए। इसीलिए फ्यूचर रिटेल से संबंधित जो भी खबर आए उसको ज़रूर ध्यान से सुनें। तो अब जो है फ्यूचर रिटेल को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, बल्कि इसके लिए बैड न्यूज़ ही है। अभी फ़िलहाल जो है फ्यूचर रिटेल की पूरी कंपनियां बुरे दौर से गुजर रही हैं, और इसी बीच इस समय जो है जो न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है कि कंपनी जो है लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए का जो ब्याज था कंपनी जो है भुगतान नहीं कर पाई है, और फ्यूचर इंटरप्राइजेज जो है इसका भुगतान नहीं किया। यही एक खबर सामने जो है इसके निकल करके आ रही है। अब जरा देख लेते हैं इसकी खबर क्या है। देखिए, खबर के अनुसार ये है कि इस समय फ्यूचर रिटेल की सभी कंपनियां ऑलरेडी जो है कर्ज में डूबी हुई हैं, और इसने जो है फ्यूचर ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को लेटर लिखा है, और लेटर के जरिए बताया है कि उसको जो है 17 मई 2022 तक, यानी फ्यूचर इंटरप्राइजेज को जो है 17 मई 2022 को लास्ट तारीख थी ब्याज का भुगतान करने के लिए। और ब्याज कितना था? 1 करोड़ 6 लाख के करीब। तो 1 करोड़ 6 लाख का कंपनी को ब्याज भुगतान करना था, और कंपनी जो है ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई है। अब अगर देखा जाए तो केवल फ्यूचर इंटरप्राइजेज ही नहीं, फ्यूचर इंटरप्राइजेज से संबंधित फ्यूचर ग्रुप के जितनी भी कंपनियां हैं, पिछले 3 महीने से, यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले 3 महीना से ये कंपनियां लगातार डिफ़ॉल्ट हो रही हैं, और कर्ज के अलावा जो उसका ब्याज है उसका ये भुगतान नहीं कर पा रही हैं। और इस बीच अगर ये देखा जाए तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए जो ब्याज के रूप में कंपनी को भुगतान करना था, इसका जो मूलधन है वो लगभग 23 करोड़ के करीब है। और 23 करोड़ रुपए का जो है ब्याज जो हो गया था 1 करोड़ 6 लाख रुपए, और काफ़ी दिनों से ये ब्याज बढ़ता जा रहा था, और कंपनी जो है इसका भुगतान नहीं कर पा रही थी। और इस बीच 17 मई को इसका लास्ट डेट था कि इसका ब्याज का भुगतान करने ना है, लेकिन कंपनी इसका ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह ब्याज की राशि जो है 11 नवंबर 2021 और से लेकर के 16 मई 2020 के बीच जो है फ्यूचर ग्रुप को जमा करना था, यानी कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज को जमा करना था। लेकिन इस बीच जो है कंपनी जो है ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई है। अब अगर देखा जाए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पिछले 3 महीना से कंपनी जो है लगातार डिफ़ॉल्ट हो रही है, और ब्याज का जो पैसा है वो ना तो बैंकों को दे पा रही है या फिर जो बड़े हाउस हैं उनको दे पा रही है। अब अगर देखा जाए तो इसके बीच जो है लगभग 2835 करोड़ रुपए जो है फ्यूचर ग्रुप को बैंकों को ब्याज के रूप में देना था, लेकिन फ्यूचर ग्रुप 2835 करोड़ रुपए जमा नहीं कर सका। ये भी इसके लिए एक चूक थी, और इसको जो जमा करना था 31 मार्च 2022 तक जमा करना था, लेकिन कंपनी जमा नहीं कर पाई। और ये जो पूरा ब्याज का पैसा है 9.28% के हिसाब से कंपनियां, बैंक हो या फिर जो है जो बड़े हाउस हैं, जो है बड़े जो लोन देने वाले हैं, वो जो है 9.28% के हिसाब से फ्यूचर ग्रुप से लोन की वसूली कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर ग्रुप जो है 24,713 करोड़ रुपए में रिलायंस को ट्रांसफ़र होने वाला था, रिलायंस रिटेल इसका टेक ओवर करने वाला था, लेकिन कई सारे जो मामले इसमें फंस गए, और इसके कारण जो है होलसेल, रिटेल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग सेगमेंट में काम करने वाली 19 कंपनियों को जो है रिलायंस जो है टेक ओवर नहीं कर पाया, और अभी भी ये जो है विवाद के कारण पूरा मामला इस समय फंसा हुआ है। तो ये था फ्यूचर रिटेल। अभी किस करवट जो है फ्यूचर रिटेल का भविष्य जाएगा, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तब तक के लिए जो भी अपडेट आ रहा है उस अपडेट के साथ बने रहिए, और फिर कोई नया अपडेट आता है तो आपसे अपडेट किया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।